राकेश झुनझुन व LA, उन्हें अक्सर बिग बुल कहा जाता था। इंडियाज वॉरेन बफेट, और उनका नाम इंडियन स्टॉक मार्केट में फिनोमिनल वेल्थ क्रिएशन से जुड़ा है। उनका सफर साधारण शुरुआत से लेकर अरबपति तक लाखों को इंस्पायर करता है। वह बताते थे, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स नहीं, बल्कि कॉमन सेंस, डीप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और भारत की ग्रोथ स्टोरी में अटूट विश्वास। फ्लीटिंग ट्रेंड्स के पीछे भागना उनका तरीका नहीं था। वे कोर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, बिजनेसेस खरीदते थे, न कि सिर्फ स्टॉक टिकर। उन्होंने कहा था, मार्केट एक औरत की तरह है, कमांडिंग, मिस्टीरियस, अनसर्टन और वॉलेटाइल। इसलिए उन्होंने जो कंट्रोल कर सकते थे उस पर फोकस किया, बिजनेसेस की क्वालिटी। सेक्शन 2, बिजनेस का आधार। आप जो ऑन करते हैं उसे समझना। झुनझुनवाला की प्लेबुक का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम डिसेप्टिवली सिंपल है, बिजनेस को समझो। इससे पहले कि आप किसी स्टॉक के भाव या फाइनेंशियल रेशियो को देखें, आपको यह साफ तौर पर पता होना चाहिए कि कंपनी असल में क्या करती है। वह कौन से प्रोडक्ट्स बेचती है, वह कौन से सर्विसेज बेचती है, उसके ग्राहक कौन है, वह पैसे कैसे कमाती है। अगर आप बिजनेस मॉडल को किसी 10 साल के बच्चे को कुछ आसान वाक्यों में नहीं समझा सकते, तो शायद आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वह उन कंपनियों को पसंद करते थे जिनकी ऑपरेशंस सीधी सादी होती थी, जो अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती थी जो रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। प्रिडिक्टेबल डिमांड, रेजिलिएंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स, जिससे उन्हें एनालाइज करना और लंबे समय तक होल्ड करना आसान हो जाता है। एक क्लासिक उदाहरण होगा, एक ऐसी कंपनी पर विचार करें जो बिस्कुट बनाती है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे समझना बहुत आसान है। लोग नियमित रूप से बिस्कुट खरीदते हैं, चाहे इकोनॉमी अच्छी हो या मंदी में हो। कंपनी इन बिस्कुटों को एक निश्चित लागत पर बनाकर और उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा दाम पर बेचकर पैसे कमाती है, और रिटेलर्स को बेचकर। ये सादगी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करती है। आप आसानी से ब्रांड स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और रॉ मटेरियल्स की लागत, जैसे गेहूं और चीनी, का आकलन कर सकते हैं। इसकी तुलना एक हाईली कॉम्प्लेक्स बायोटेक फर्म से करें जो स्पेक्युलेटिव जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। जो आप समझ सकते हैं, उस पर टिके रहना जोखिम कम करने का पहला कदम है। बिजनेस को समझने का एक और अहम हिस्सा है उसे चलाने वाले लोगों को देखना, मैनेजमेंट। प्रोमोटर्स और लीडरशिप टीम की इंटीग्रिटी, प्रोमोटर्स और लीडरशिप टीम की पैशन, प्रोमोटर्स और लीडरशिप टीम की कॉम्पिटेंस। क्या वे अपने व्यवहार में ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हैं? क्या उनका कंपनी में एक सिग्निफिकेंट पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, जिसे अक्सर स्किन इन द गेम कहा जाता है? एक मैनेजमेंट टीम जिसने कंपनी को पिछली चुनौतियों से सफलतापूर्वक निकाला है और भविष्य के लिए एक क्लियर विजन है। आप सिर्फ शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, आप अपनी पूंजी इन व्यक्तियों को सौंप रहे हैं ताकि वे इसे आपकी ओर से बढ़ाएं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक कंपनी ऐसे फाउंडर द्वारा चलाई जा रही है जो 2 दशकों से ज्यादा समय से हेल्म पर है। इस अवधि के दौरान कंपनी ने लगातार अपनी मार्केट शेयर बढ़ाई है, सफल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और एक क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिकॉर्ड बनाए रखा है। एग्जीक्यूशन और एथिकल बिहेवियर का यह प्रदर्शित इतिहास भरोसा दिलाता है कि मैनेजमेंट शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करेगा। यह भरोसा वह क्वालिटेटिव बेडरॉक है जिस पर एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनता है। जॉकी पर भरोसा किए बिना घोड़े पर दांव लगाना अनवाइज है, चाहे वह सतह पर कितना भी प्रॉमिसिंग क्यों न लगे। समझ, सही लोग और भरोसा, यही मजबूत निवेश की नींव है। अब नजर डालते हैं नंबरों पर। फाइनेंशियल हेल्थ चेक। सेक्शन 3D, नंबर्स गेम, फाइनेंशियल हेल्थ चेक। एक बार जब आप बिजनेस को समझ लेते हैं और उसके मैनेजमेंट पर भरोसा करते हैं, तो अगला कदम नंबर्स में उतरना है। एक अच्छी कहानी को मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से सपोर्ट मिलना चाहिए। चेक करने वाला पहला मैट्रिक कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। पिछले 5 से 10 सालों के लिए सेल्स, प्रॉफिट, क्या वे लगातार बढ़ रहे हैं? एक कंपनी जिसने 5 सालों में अपनी सेल्स को दोगुना करने में कामयाबी हासिल की है, वह मजबूत मोमेंटम दिखा रही है। प्रॉफिट में स्पोरैडिक जंप्स मिसलीडिंग हो सकते हैं, संभवतः
किसी एक बार की घटनाओं के कारण आपको देखना चाहिए स्टेडी सस्टेनेबल ग्रोथ। ये डिमांड और बढ़ती मार्केट कैप्चरिंग दिखाता है। उदाहरण एपेक्स पेंट्स 5 सालों में 500 करोड़ से 1200 करोड़, एक शक्तिशाली संकेतक। यदि नेट प्रॉफिट भी तेजी से बढ़े तो ग्रोथ वास्तविक कमाई में बदल रही है। यह एक उच्च गुणवत्ता एंटरप्राइज की पहचान है जो एग्जीक्यूट करना जानता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें, खासकर मार्जिन। हर RS1 बिक्री पर कितना प्रॉफिट, उच्च मार्जिन बेहतर प्राइसिंग पावर या कॉस्ट कंट्रोल का संकेत। स्थिर बढ़ते मार्जिन, हौसन मजबूत मोड, ब्रांड, तकनीक या मार्केट पोजीशन। कंपनी A RS100 पर RS50 15% कमाती, कंपनी B RS5 5%। E ज्यादा कुशल और शक्तिशाली है, उसे बढ़ती लागत झेलने, ग्रोथ में निवेश या कैश लौटाने का कुशन मिलता है। यही वैल्यू क्रिएशन है। सेक्शन 4 द प्राइस ऑफ एडमिशन, वैल्यूएशन और पेशेंस। एक शानदार कंपनी ढूंढना केवल आधी लड़ाई है, दूसरा आधा उसे उचित कीमत पर खरीदना है। यही वैल्यूएशन है। सबसे अच्छी कंपनी भी बुरा इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर कीमत बहुत ऊंची हो। झुनझुनवाला, सही खरीदो और बैठे रहो। सही यानी वैल्यूएशन। बिजनेस का इंट्रिंसिक वर्थ आंखें और मार्केट कीमत से तुलना करें। कीमत बहुत ऊपर है तो ओवर वैल्यूड, धैर्य रखें। उच्च गुणवत्ता रिटेल कंपनी PE 100 पर इतिहास में 44 रहा है। वर्तमान कीमत में कई सालों की ग्रोथ, प्राइस्ड इन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम। करेक्शन या अस्थायी बुरी खबरों पर जब PE औसत के पास लौटे तब एंट्री का मौका। कर्ज देखें, कम या शून्य कर्ज मजबूती देता है। कर्ज एक दोधारी तलवार, मुश्किल वक्त में ब्याज भुगतान कैश फ्लो पर दबाव बनाता है, दिवालियापन तक। झुनझुनवाला उच्च कर्ज से सावधान रहते, आंतरिक कैश फ्लो से ग्रोथ पसंद। फर्म X RS100 CR डेट, RS50 CR प्रॉफिट, कम DE, आसानी से भुगतान। फर्म Y RS8000 CR डेट, RS50 CR प्रॉफिट, खतरनाक स्थिति, थोड़ी गिरावट भी संकट। X जैसी फर्म चुनना स्थिरता और लचीलापन देता है, दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक। इन्वेस्टर का माइंडसेट, डिसिप्लिन और लंबी राह। स्टॉक मार्केट डर और लालच की लड़ाई है। भावनाओं पर काबू सबसे कठिन कला है। बढ़त पर लालच पीछा कराता है, गिरावट पर डर गलत समय पर बेचवाता है। उनकी सफलता इंटेलेक्ट के साथ टेम्परामेंट से आई। सबसे बड़ा जोखिम अक्सर खुद इन्वेस्टर होता है। रिसर्च आधारित डिसिप्लिन्ड अप्रोच बनाएं और रोज का शोर अनदेखा करें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी 20% गिरी तो पैनिक दुश्मन है। थीसिस, मैनेजमेंट, बिजनेस फंडामेंटल्स फिर जांचें। अगर बदलाव नहीं तो यह अवसर है। महान बिजनेस को डिस्काउंट पर खरीदें। लंबी अवधि सोचें। उन्होंने बिजनेस होल्ड किए। कंपाउंडिंग रिटर्न पर रिटर्न देता है, समय के साथ और शक्तिशाली। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तनावपूर्ण और अक्सर हारने वाला खेल है। सच्ची दौलत धैर्य से बनती है।